नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन उभर कर आया है दोस्तों, वो बहुत ही एक खींचातान भरा स्थिति बना हुआ है। अब वहाँ पे 20 नवंबर पे वोटिंग हुआ था। 288 विधानसभा के सीट महाराष्ट्र में है दोस्तों। आंकड़े बहुमत के आंकड़े के लिए 145, यानी कि सरकार बनाने के लिए 145 सीट लाना जरूरी है। उसमें से दोस्तों बीजेपी को 132 सीट आया था दोस्तों, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है दोस्तों, उनको 57 सीटें आई थी। और अजीत पवार की जो एनसीपी है दोस्तों, उनको दोस्तों 41 सीटें आई थी। अब कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो बहुमत के लिए 145, यानी कि इनकी जो गठबंधन स्थिति बनी हुई है दोस्तों, पूर्णतः बहुमत की सरकार स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी आज 29 नवंबर होने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार नहीं बन पाई है। इसी को लेके दोस्तों आज हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर क्या स्थिति बन गई, क्या रुकावटें पैदा हो रही है, बीजेपी की तरफ से क्या स्थिति बन रही है, एकनाथ शिंदे की गुट से क्या स्थिति है, तमाम तरह की इस वीडियो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि एकनाथ शिंदे अभी फिलहाल वर्तमान में वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी की तरफ से हैं दोस्तों, उनके तरफ से सीएम चेहरा फेस किया जा रहा है। वर्तमान जो सिचुएशन उभर के आया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनको 132 सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बड़ी पार्टी उभर के आई है, तो बड़ी पार्टी में ही सीएम कैंडिडेट चुना जाता है। तो कहीं इसके पहले भी सॉरी बीजेपी बहुमत मैंने बड़ी पार्टी थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को सीएम पद दिया गया था। अब फिलहाल एकनाथ शिंदे जी है दोस्तों, अब वो डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर कर दिया जा रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह की तरफ से उनको केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया है, लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वर्तमान में अभी सिचुएशन जो उभर के आ रहा है दोस्तों, एकनाथ शिंदे की तरफ से जो मिनिस्ट्री मांगा गया है बीजेपी को दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब कि टॉप चीजें उभर कर आई है। चीजें हैं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे की तरफ से होम मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांगा गया है बीजेपी की तरफ से बीजेपी को, कि जब तक हमें ये सब मिनिस्ट्री अगर नहीं मिल पाएगा, तब तक हमें कहीं ना कहीं सरकार में रहने में हम सहज स्थिति नहीं उभर कर पा रहे हैं। अब सवाल उठता है बीजेपी की तरफ से दोस्तों कि 132 उनको आया है, 145 चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों, अगर एकनाथ शिंदे को अगर गठबंधन साथी में लेके चुनाव लड़े, उनकी सहयोगी साथी है, छोड़ कैसे सकते हैं। अब वर्तमान में एक विपक्षी पार्टी जो वहाँ की जो दोस्तों कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मैंने टीका टिप्पणी का उभर कर चीजें आ रही है। कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी एक चीजें उभर कर आ रही है। 6 दिन हो चुका है, अभी तक सीएम को लेकर अभी तक कोई चयन नहीं हो पाई है। बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे जी सॉरी देवेंद्र फडणवीस है, उनको एकनाथ शिंदे कितना मानने में तैयार हो रहे हैं, क्या बन पाई। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि जो बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, वो हम मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया गया सीएम के चौरा, फिर स्थिति बाद दबी क्यों है। कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति पॉलिटिकल सिचुएशन दोस्तों पूरा क्राइसिस बना हुआ है। कब क्या होगा पता नहीं। अब एकनाथ शिंदे गुट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लेते हैं कि जो उनको पोस्ट मांगा गया है, जिस विभाग को मंत्री परिषद मांगा गया है, वो अगर नहीं मिलेगा, तो फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी सवाल उठ के खड़ा हो रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माने थे दोस्तों, इनको कुछ मंत्री परिषद कुछ विभाग मांगा गया है बीजेपी को, वो अगर नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय ही बताएगा अब क्या स्थिति उभर कर आएगी। लेकिन अभी एक छह दिन बीतने के बावजूद भी दोस्तों अभी तक क्लियर सिचुएशन नहीं उभर कर आया है। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगर कुछ जोड़ तोड़ लगाया जाता, तो उनके लिए उतना बहुमत का आंकड़ा है नहीं दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक आंकड़ा बहुत पीछे है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इन्हीं के बीच कहीं ना कोई रास्ता निकाल के तैयार किया जाएगा। लेकिन ये महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की आम जनता के लिए बहुत बड़ी एक मतलब ठीक स्थिति उभर कर नहीं आ रही है। जब तक वो मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन साफ चीजें हो जानी चाहिए थी दोस्तों। अब कहीं ना कहीं अब अफसर नेताओं मंत्रियों की एक टॉप मलाईदार विभाग और मलाईदार पोस्ट नहीं मिलने के कारण उनकी तरफ से एक नाराजगी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीजें उभर कर आ रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक मलाईदार पोस्ट और चाहिए ही सब विभाग में, सभी विभाग के मंत्रियों की तरफ से। अब सवाल उठता है, समय ही बताएगा दोस्तों, आने वाला समय कि क्या चीजें उभर कर आ रही है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इसी में हम अंत करते हैं। नमस्कार।